हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पूरे कोर्स का हार्ट और ब्रेन समझना चाहते हो तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। अब तक हम साइबर सिक्योरिटी के टूल्स, थ्रेट्स, सीआई ट्रेड और रियल इंसिडेंट देख चुके हैं। आज से हम ये समझना शुरू करेंगे कि कंपनी साइबर सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करती है, सिर्फ रिएक्ट कैसे नहीं करती। अगर आप फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जीआरसी एनालिस्ट, कंप्लायंस रोल, सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपका डेली का काम होगा। इसलिए आज का लेक्चर स्लो होगा और डीप होगा। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले रिस्क का सिंपल मीनिंग, रिस्क को लोग गलत क्यों समझते हैं, फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का रियल गोल क्या होता है, फिर डेली लाइफ एग्जांपल्स, बिजनेस और साइबर सिक्योरिटी एग्जांपल्स, और फाइनली रिस्क थिंकिंग, साइबर सिक्योरिटी में रिस्क का रोल और क्यों कंपनीज रिस्क बेस्ड डिसीजन लेती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस लेक्चर को स्किप मत करिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क होता क्या है। मोस्टली लोग रिस्क को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं रिस्क मतलब प्रॉब्लम, लेकिन रियलिटी ये है कि रिस्क प्रॉब्लम नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है कुछ बुरा हो सकता है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। रिस्क हमेशा फ्यूचर पॉसिबिलिटी होता है। एग्जाम्पल, अपने फोन टेबल पे एज पर रखा है, मोबाइल गिर रहा नहीं है, लेकिन क्या रिस्क है, गिर सकता है, राइट। बस यही है रिस्क। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी प्लस पॉसिबल डैमेज। चलिए और सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, मतलब डेटा लीक हो सकता है। आप पासवर्ड रीयूज कर रहे हो, मतलब अकाउंट हैक हो सकता है। कंपनी बैकअप नहीं लेती, मतलब डेटा लॉस हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिस्क तभी होता है जब कुछ गलत नहीं हुआ होता। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम होने के बाद नहीं, प्रॉब्लम होने से पहले सोचते हैं। इस थिंकिंग को कहते हैं रिस्क अवेयरनेस। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क को पहचानना, समझना कि कितना नुकसान हो सकता है और डैमेज को कंट्रोल करना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट का गोल रिस्क को जीरो बनाना नहीं होता, क्योंकि जीरो रिस्क नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। गोल होता है कि सरप्राइज से बचना, डैमेज को लिमिट करना और डिसीजंस लेना। कंपनीज ये नहीं कहती रिस्क खत्म करो, कंपनीज कहती है रिस्क समझो और कंट्रोल करो। अब सवाल आता है, रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सोचिए, एक कंपनी बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम कर रही है। एक साइबर अटैक आता है, डेटा लीक होता है, लीगल नोटिस आता है, कस्टमर्स छोड़ देते हैं। अब कंपनी पैनिक मोड में आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का फायदा यही है कि सरप्राइजेस कम होते हैं, प्लानिंग स्ट्रांग होती है और लॉसेस लिमिटेड रहते हैं। इसलिए कंपनीज बोलती है प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट चीज़ें में नहीं है, हम सब डेली लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कार को लॉक करते हो, हेलमेट पहनते हो, इंश्योरेंस लेते हो, इंपॉर्टेंट फोटोज का बैकअप रखते हो। हम इसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं बोलते, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है
लाइफ में इनफॉर्मल है और कंपनीज में फॉर्मल है। ऑर्गेनाइजेशंस को अलग-अलग टाइप के रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, आईटी रिस्क, साइबर रिस्क। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर रिस्क टेक्निकल नहीं होता। साइबर इंसिडेंट आईटी में होता है, लेकिन इम्पैक्ट बिजनेस पर होता है। बिजनेस रिस्क वो होता है जो रेवेन्यू अफेक्ट करे, कस्टमर्स को इम्पैक्ट करे और ब्रांड इमेज खराब करे। लेकिन वेबसाइट डाउन मतलब कस्टमर लॉस, डेटा ब्रीच मतलब ट्रस्ट लॉस, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आकर मोस्टली आईटी से स्टार्ट होते हैं और बिजनेस डिजास्टर बन जाते हैं। आईटी और साइबर रिस्क इंक्लूड करते हैं डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर, सिस्टम डाउनटाइम, फिशिंग। ये रिस्क डायरेक्टली ऑपरेशंस, रेवेन्यू और लीगल कंप्लायंस सब कुछ इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए आज साइबर रिस्क टॉप मैनेजमेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। रिस्क मतलब जो हो सकता है, प्रॉब्लम मतलब जो हो चुका है। रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है प्रॉब्लम से होने से पहले एक्शन लेना। फायर लग गई मतलब प्रॉब्लम, फायर एक्सटिंग्विशर रखना मतलब रिस्क मैनेजमेंट। साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ टूल नहीं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब कौन सा अटैक पॉसिबल है, इम्पैक्ट क्या होगा, कौन सा रिस्क पहले हैंडल करना है। इसलिए हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी इज रिस्क ड्रिवन, नॉट टूल ड्रिवन। हर रिस्क सीआईए ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि डेटा लीकेज मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा चेंज मतलब इंटीग्रिटी और सिस्टम डाउन मतलब अवेबिलिटी। रिस्क असेसमेंट में हम पूछते हैं कौन सा सीआईए एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। कॉमन मिथ है कि रिस्क मैनेजमेंट आईटी का काम है। रियलिटी जो है, रिस्क मैनेजमेंट सबका काम है। मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, बिजनेस रिस्क एक्सेप्ट करता है और सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाता है। रिस्क मैनेजमेंट एक बार करके खत्म नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अटैकर्स इवॉल्व होते हैं और बिजनेस ग्रो करता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आज साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्रिटिकल है क्योंकि हम डिजिटल दुनिया पर डिपेंडेंट है। डेटा बहुत वैल्यूएबल है, साइबर अटैक्स कॉमन हो गए हैं, लॉज स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। साइबर रिस्क अब बोर्डरूम डिसीजंस का टॉपिक हो चुका है। याद रखिए, आज हमने पढ़ा रिस्क फ्यूचर अनसर्टिनिटी होता है, रिस्क मैनेजमेंट डैमेज कंट्रोल है, रिस्क ज़ीरो नहीं होता और साइबर सिक्योरिटी रिस्क बेस्ड होती है। सोचिए, आज डेली कौन सा साइबर रिस्क फेस करते हो? आप जो फेस करते हो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क, जो है बिजनेस, आईटी और साइबर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हैप्पी लर्निंग विथ नेट गार्डियन।